दोस्तों, ओवर पॉपुलेशन या बढ़ती जनसंख्या उन सभी कंट्रीज़ के लिए कंसर्न की तरह है जो उसको फेस कर रही है। और उससे भी बड़ा इम्पोर्टेंट कंसर्न है दोस्तों कि उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की बेसिक नेसेसिटीज़ को कैसे कंप्लीट किया जा सके। जैसे कि प्रॉपर फूड, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, प्रॉपर सैनिटेशन या बहुत सारे इम्पोर्टेंट नीड्स। दोस्तों, उन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट है फूड या एक 3 टाइम गुड मील। दोस्तों, इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बच्चों को, लोगों को एक प्रॉपर 3 टाइम मील अरेंज करने के लिए भी बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोगों के पास एक ऐसा इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिसको करके वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए प्रॉपर 3 टाइम मील अरेंज कर सकें। इसलिए अक्सर देखा जाता है वहाँ पे बच्चे माल न्यूट्रिशन या अंडर नरिशमेंट के सफ़रर्स बन जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए इस पूरे वर्ल्ड वाइड में इसी हंगर के लेवल को मेजर और ट्रैक करने के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक एनुअल रिपोर्ट की तरह है जो ग्लोबल, रीजनल और कंट्री लेवल पर इस हंगर के लेवल को मेजर और ट्रैक करती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में ग्लोबल हंगर इंडेक्स को डिटेल में जानते हैं और कौन सी ऐसी कंट्रीज रही हैं जिसने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और किसने वर्स्ट परफॉर्म किया है। और लास्ट में हम इंडिया के रैंक को भी जानेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। We all need food to survive. And while the world produces enough food for everyone, not everyone has enough to eat. 870 million people still go hungry. Why is there so much hunger in the world? It's a complex issue. Economic disparity, poverty, gender inequality, conflict, and now the changing climate are all factors. For the third year in a row, hunger is on the rise. 821 million people don't know where their next meal is coming from. दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पब्लिश होने की स्टार्टिंग हुई ईयर 2006 से और इस साल 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 17th एडिशन पब्लिश किया गया। दोस्तों, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में ग्लोबल हंगर इंडेक्स समझाऊं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक टूल की तरह है जो कंट्री लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर या रीजनल लेवल पर हंगर के लेवल को मेजर या ट्रैक करता है। दोस्तों, जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट तैयार करने का काम दो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। पहली है आयरलैंड की एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरी है जर्मनी की एक नॉन प्रॉफिट एक प्राइवेट एड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है वेल्थ हंगर हेल्प। दोस्तों, अगर जीएचआई 2022 की बात की जाए तो जो कंट्रीज टॉप परफॉर्मर्स रही जिनका जीएचआई स्कोर 0 to 15 के बीच था वो थी बेलारूस, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, चाइल्ड, चाइना और क्रोएशिया। और दोस्तों, जिनका वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा वो कुछ सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज थी जैसे कि चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडगास्कर, येमेन, सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे एक्सेसिव लेवल ऑफ हंगर ऑब्जर्व किया गया। दोस्तों, अगर जीएचआई 2022 के डेटा को एनालिसिस किया जाए तो उस एनालिसिस से पता चलता है कि इस पूरे वर्ल्ड में ऐसी 44 कंट्रीज हैं जहाँ पे एक्सेसिव लेवल ऑफ हंगर देखा गया है। दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कंट्रीज की स्कोरिंग के लिए एक 100 पॉइंट स्केल का यूज़ किया जाता है जिसमें 0 सबसे बेस्ट स्कोर माना जाता है इंडिकेटिंग ज़ीरो हंगर और दोस्तों 100 सबसे वर्स्ट स्कोर माना जाता है इंडिकेटिंग हाई लेवल ऑफ हंगर कि उस कंट्रीज में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हंगर है। दोस्तों, इस पूरे ग्लोबल हंगर इंडेक्स का फाउंडेशन या हंगर के लेवल को ट्रैक करना या मेजर करने की शुरुआत यूनाइटेड नेशन ने की थी। उन्होंने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा कि 2030 तक पूरे वर्ल्ड में हंगर के लेवल को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। पर दोस्तों, हम ये जानते हैं कि अभी हम इस पूरे गोल में बहुत पीछे हैं। अभी भी इस वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लोग एक्सट्रीम लेवल ऑफ हंगर फेस करते हैं। पर फिर भी इस बहुत सारे इस वर्ल्ड में ऐसे प्राइवेट एड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और प्राइवेट फर्म्स हैं जो इस काम में लगे हुए हैं कि कैसे न कैसे 2030 तक इस गोल को अचीव किया जा सके। A casual reading of the index would create the impression that India is among the worst performers, of India being an underachiever in addressing food and nutrition दोस्तों, security. अगर इंडिया की बात की जाए और इंडिया के जीएचआई स्कोर की बात की जाए तो इससे पता चलता है कि इंडिया भी एक सीरियस लेवल ऑफ हंगर से फेस कर रहा है।
दोस्तों अगर 2018 की बात की जाए तो जो इंडिया का जीएचआई स्कोर था वो था 31.1 और इंडिया की जो ग्लोबल पोजीशन थी वो थी 103 आउट ऑफ 119 कंट्रीज। अगर 2019 को देखा जाए तो जो इंडिया का जीएचआई स्कोर था वो था 30.3 और जो इंडिया की पोजीशन रही वो थी 102 आउट ऑफ 117 कंट्रीज। अगर 2020 को देखा जाए दोस्तों तो इंडिया का जीएचआई स्कोर रहा 27.2 और जो पोजीशन थी वो थी 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। अगर 2021 को देखा जाए दोस्तों तो जो इंडिया का जीएचआई स्कोर रहा वो था 27.5 और इंडिया की जो ग्लोबल पोजीशन थी वो थी 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। दोस्तों अभी जो करंट में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट सामने आई उसमें भी दोस्तों इंडिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर था वो था 29.1 और जो इंडिया की ग्लोबल पोजीशन थी दोस्तों वो थी 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज। दोस्तों इन सभी स्कोर्स को अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पॉइंट स्केल में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडिया भी कुछ सालों से और करंट में एक सीरियस हंगर लेवल को फेस कर रहा है। दोस्तों हमारी कंट्री में भी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे लोग एक सीरियस हंगर लेवल को फेस कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हंगर से फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों इसलिए हमारी गवर्नमेंट को ऐसे इम्पोर्टेंट कुछ स्कीम्स निकालनी चाहिए, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हमारी इस बिलियन पॉपुलेशन जो कि हंगर सफ़र कर रही है उनको अपलिफ्ट किया जा सके। दोस्तों शॉकिंग बात तो ये है कि जब ये रिपोर्ट सामने आती है तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि इस रिपोर्ट का इंडिया के ग्राउंड रियलिटी से कोई कनेक्शन ही नहीं है और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने जो कोविड टाइम्स में स्टेप उठाए थे इस रिपोर्ट ने उसको भी इग्नोर कर दिया है। दोस्तों हमारी गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स का एग्जाम्पल भी लेती है एज अ प्रूफ, जैसे कि PMGKAY प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत दोस्तों ज़रूरतमंद लोगों को हर महीने 5 kg राशन मुफ्त में मिलता है। पर दोस्तों क्या ये सिर्फ एक दो स्टेप उठाने से इस बिलियन पॉपुलेशन की हंगर लेवल को सेटिस्फाई किया जा सकता है? क्या इन दो स्टेप्स को करके इस बड़ी पॉपुलेशन का पेट भर सकते हैं? दोस्तों मुझे तो नहीं लगता और शायद आपको भी नहीं लगता होगा। पर दोस्तों शायद हमारी गवर्नमेंट के लिए सेटिस्फैक्ट्री है। उनको लगता है कि ये सिर्फ एक दो स्टेप्स करके उनकी ड्यूटी पूरी हो जाती है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारी यूथ जो कि फ्यूचर में हमारी कंट्री को लीड करेगी, हम उसको ऐसी कंडीशन में नहीं छोड़ सकते। दोस्तों इसलिए हमारी गवर्नमेंट को कुछ सॉलिड स्टेप्स लेने चाहिए। बेकार की पॉलिटिक्स को डिस्कस ना करके इन सीरियस और इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस किया जाना चाहिए। दोस्तों ये इंश्योर होना चाहिए कि हमारे देश का कोई भी नागरिक कभी भी खाली पेट सोने ना जाए। दोस्तों हमारी गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज हैं या रिसोर्सेज हैं उनको सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी यूज़ ना करे, बल्कि इक्वली हर एक सिटीजन उस रिसोर्स को यूज़ करे। दोस्तों ये कब होगा? तब होगा जब हम और आप अपने राइट टू वोट का सही इस्तेमाल करें, एक सही गवर्नमेंट को चुनें जो गवर्नमेंट सीरियस इश्यूज को डील करती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।